काफी तादाद में मुसलमान तो रहते हैं, लेकिन इस देश में मस्जिद एक भी नहीं है। और इस देश के अलावा कुछ ऐसे देशों के बारे में आज बात करेंगे कि जहां पर मुसलमानों का रहना सख्ती के साथ मना है, कुछ ऐसे देश जहां एक भी मुसलमान नहीं रह सकता हो। तो हो गए ना हैरान? तो दोस्तों चलिए हम आपको उस देश के बारे में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सन खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम ऐसी वीडियो के बारे में जानने जा रहे हैं। एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुसलमानों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मस्जिदें वहाँ एक भी नहीं हैं। ये भी जानें इस वीडियो के ज़रिए से। और ऐसे तमाम मुल्क हैं जहाँ में मुसलमानों को रहना बड़ा मुश्किल है, उनको अपनी पहचान छुपा के रहनी पड़ती है, और वहाँ भी मस्जिदें बिल्कुल भी नहीं हैं। आज और इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों कि एक ऐसा मुल्क जहाँ मुसलमानों की तादाद तो ज़्यादा है, मस्जिदें एक भी नहीं है वो, और दूसरा तमाम ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ मुसलमानों को बहुत डर के रहना पड़ता है या छुप के रहना पड़ता है। यहाँ पे उनको अपनी पहचान छुपा के रहनी पड़ती है, और इसके लिए वो आज भी जंग कर रहे हैं, ये सब लड़ रहे हैं अपने हक़ के लिए। तो ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों ये, और अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां काफी तादाद में मुसलमान तो रहते हैं, लेकिन इस देश में मस्जिद एक भी नहीं है। और इस देश के अलावा कुछ ऐसे देशों के बारे में आज बात करेंगे कि जहां पर मुसलमानों का रहना सख्ती के साथ मना है, कुछ ऐसे देश जहां एक भी मुसलमान नहीं रह सकता हो। तो हो गए ना हैरान? तो दोस्तों चलिए हम आपको उस देश के बारे में बताते हैं जहां मुसलमान तो है लेकिन मस्जिद एक भी नहीं है। यानी इस देश में मुसलमानों को अच्छी खासी आबादी के बावजूद भी यहाँ एक भी मस्जिद नहीं है, और यहाँ पर इस्लामिक एजुकेशन पर भी रोक लगा दी गई है। और आप अपने बच्चों को किसी भी तरह से वहां नहीं पढ़ा सकते, ना ही मदरसा खोलकर आप मदरसों में भेज सकते हैं, और ना ही किसी दूसरी जगह पर भेजकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी इस्लाम से जुड़ी चीजों पर इस देश में पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और तो और इस देश में इस्लाम को कोई धर्म ही नहीं माना जाता, यानी इसे आधिकारिक धर्म नहीं माना जाता। और दोस्तों ये देश कोई और नहीं बल्कि इस देश का नाम स्लोवाकिया है, जो कि यूरोप का पड़ोसी देश है। और साथ ही साथ ये भी जान ले कि यूरोप से मिला हुआ ये इकलौता ऐसा देश है जहां मुसलमान तो रहते हैं मगर मुसलमानों की एक भी मस्जिद नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जब यहाँ मस्जिद नहीं है, पढ़ाई का कोई जरिया नहीं है, और इसके अलावा भी इस्लाम से जुड़ी और भी चीज़ों पर रोक लगा दी गई है, तो फिर यहाँ के मुसलमान किस तरह जीते हैं और उन्हें कैसा महसूस होता है, और स्लोवाकिया के मुसलमानों का इतिहास क्या है। और इसके अलावा दुनिया में 4 ऐसे कौन से देश हैं जहां पर मुसलमानों का रहना सख्त मना है, और अगर यहाँ कोई इस्लाम का प्रचार करते देखा जाए तो उसको कैसे कत्ल कर दिया जाता है। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो के सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग ये जान ले कि स्लोवाकिया के मुसलमानों की जड़ें सल्तनत उस्मानिया से जाकर मिल जाती है, द ग्रेट ओटोमन एम्पायर जिसे हम कहते हैं। आज भले ही स्लोवाकिया में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 5 से 6 हजार ही होगी, मगर एक जमाना था जब मुसलमान स्लोवाकिया में बहुत बड़ी तादाद में रहा करते थे। और ये वो जमाना था कि यूरोप के एक बड़े इलाके के साथ साथ इस इलाके पर भी सल्तनत उस्मानिया का राज चलता था। यही वजह थी कि इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों की नस्ल तुर्की से हुआ करती थी। मगर जैसे जैसे सल्तनत उस्मानिया कमजोर हुई और जैसे जैसे उसके हाथों से यूरोप के बहुत सारे इलाके निकलना शुरू हुए, तो इन इलाकों में रहने वाले मुसलमान भी अपनी जान बचाने के लिए उन इलाकों से निकलकर दूसरे इलाकों में जाकर बसने लगे, खास तौर से पूर्वी देशों में आने लगे या फिर तुर्की के आज के इलाके में आने लगे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सल्तनत उस्मानिया के ज़माने में स्लोवाकिया में 1, 2, 4, 5 ही नहीं बल्कि बहुत मस्जिदें हुआ करती थी, और ये मस्जिदें ऐसी थी जो अपने ज़माने की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और आलीशान मानी जाती थी। मगर जैसे जैसे सल्तनत उस्मानिया के बाद यहाँ से मुसलमान दूसरे देशों में जाना शुरू हुए, तो वैसे वैसे ये मस्जिदें भी वीरान होने लगी। और आखिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब यहाँ की सरकार ने इस बात का दावा किया कि यहाँ मुसलमान कम और मस्जिदें ज्यादा है, और इसी बात को लेकर यहाँ की सरकार ने एक एक मस्जिदों को गिराना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज के हमारे इस जमाने में पूरे स्लोवाकिया में एक भी मस्जिद नहीं है। हालांकि दोस्तों स्लोवाकिया के मुसलमानों ने साल 2000 में एक मस्जिद बनाने की कोशिश भी की थी, जो कि वहाँ की एक कमेटी की तरफ से एक फैसला लिया गया था, जिसमें स्लोवाकिया की राजधानी यानी ब्राटिस्लावा में एक इस्लामिक सेंटर बनाने की मांग की गई थी। मगर उस शहर के एक नेता ने ही इस पर रोक लगाते हुए साफ तौर पर इनकार कर दिया और मस्जिद बनने नहीं दी। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, बल्कि अगर आप लोग पिछले 7-8 साल के इतिहास को भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्लोवाकिया की राजधानी में यूरोप के दूसरे देशों की तरह इस्लाम का काफी बोलबाला रहा है। इसी के चलते वहाँ पर लगातार इस तरह के बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और इस तरह के बहुत सारे कानून पास किए गए हैं कि जिसकी मदद से स्लोवाकिया में इस्लाम को फैलने से रोका जा सके।
अब इस कानून को देख ले जो कि 2016 में पास करवाया गया। ये कानून ऐसा है दोस्तों कि अगर स्लोवाकिया में कोई भी धर्म चाहता है कि उसकी अपनी इबादत गाहें हो, उसके अपने धार्मिक स्कूल हो और वो अपने धार्मिक नेताओं को चुन सके और उनको फॉलो कर सके, तो ऐसा करने के लिए उस धर्म के लिए जरूरी है कि उस धर्म को उसके स्टेट यानी उसके राज्य की तरफ से ये अधिकार मिलना चाहिए कि उसके राज्य ने उसको अपना लिया है। अब अगर कोई ऐसा धर्म है जिसको उसके राज्य ने नहीं अपनाया है और उस धर्म को अपना अधिकार, अपना हक चाहिए, तो उसके लिए साल 2016 तक ये जरूरी था कि उस धर्म की आबादी लगभग 20,000 हो। अगर किसी धर्म के मानने वाले लोग 20,000 है तो उस धर्म को उसका हक देते हुए उसे अपना लिया जाता है। लेकिन 2016 में एक ऐसा बिल लाया गया कि जिसके बिना पर इस कानून को बदल दिया गया और जहां किसी धर्म को मानने वालों की आबादी 20,000 मांगी जाती थी, अब इसको बढ़ाकर 50,000 कर दी गई। मतलब ये कि अगर किसी धर्म को अपना हक, अपना अधिकार चाहिए तो अब उस धर्म की आबादी 50,000 होनी चाहिए, तभी उसको उसका राज्य अपनाएगा और उसका हक भी अदा करेगा। लेकिन जैसे ही इस कानून को स्लोवाकिया की सरकार ने बदला तो स्लोवाकिया के साथ साथ पूरे यूरोप में इस कानून को लेकर काफी चर्चाएं हुई थी। लोगों ने स्लोवाकिया की सरकार के इस फैसले पर काफी ऐतराज किया था और उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया था कि स्लोवाकिया की सरकार वहाँ के मुसलमानों के साथ काफी भेदभाव कर रही है। और इस कानून से लोगों को ये साफ पता चल गया कि ये कानून में बदलाव मुसलमानों को ही निशाना बनाने के लिए किया गया था। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस कानून को पास करने के कुछ वक्त के बाद ही वहाँ के प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि स्लोवाकिया में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। और दोस्तों, साल 2015 में जब देश परिवर्तन चल रहा था तो उस वक्त स्लोवाकिया ने लगभग 200 के करीब ईसाइयों को अपने देश में बुलाकर रहने की जगह दी थी। लेकिन वही स्लोवाकिया ने एक भी मुसलमान को अपने देश में आने नहीं दिया और साफ तौर पर मना कर दिया था। बाद में जब उसके इस एक तरफा भेदभाव वाले रवैये की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी तो स्लोवाकिया के इंटीरियर मिनिस्टर ने यह जवाब दिया था कि असल में ईसाइयों को तो हम अपने देश में जगह दे सकते हैं, मगर जब हमारे देश में कोई मस्जिद ही नहीं है तो हम मुसलमानों को कैसे जगह दे सकते हैं, और अगर दे भी दिया जाए तो वो यहाँ पर कैसे रह पाएंगे, कैसे जी पाएंगे जब उनके मजहब की कोई चीज़ यहाँ पर मौजूद ही नहीं होगी। हालांकि दोस्तों, इस बात में भी कुछ हद तक सच्चाई है कि स्लोवाकिया में ये सारा मैटर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नजर आता है, वरना अगर आप लोग मैदान में उतर कर देखेंगे तो आपको कहानी कुछ और ही नजर आएगी। अलग अलग वक्तों पर जब वहाँ के मुसलमानों से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि वो स्लोवाकिया में दूसरे स्लोवाकियन लोगों की तरह ही अच्छी जिंदगी गुजारते हैं और हर तरह की जगह पर जाकर काम कर सकते हैं और हर तरह के बिजनेस भी कर सकते हैं। और स्लोवाकिया के जो आम लोग हैं उनके बीच में शायद ही उन लोगों को कभी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यानी दोस्तों, इस्लाम को लेकर और मुसलमानों को लेकर स्लोवाकिया की ज्यादातर आम लोगों का नजरिया वहाँ के राजनीतिक लोगों से बिल्कुल अलग है। वैसे तो इस दुनिया में 57 से ज्यादा इस्लामिक देश मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी देश है जहाँ मुसलमानों का रहना मना है। इन देशों में मुसलमानों की आबादी 0 के बराबर है। ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई मदरसा, बल्कि हालात तो ऐसे है कि कुछ देशों में इस्लाम को फैलाने पर सजाए मौत भी हो सकती है। दुनिया के बिना मुस्लिम आबादी वाले देशों की लिस्ट में पहला नाम वेटिकन सिटी का आता है। ये दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहाँ पर एक भी मुसलमान मौजूद नहीं है। इस देश की शुरुआत 1929 में इटली की राजधानी रोम के बीचों बीच की गई थी। इस देश में केवल ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ही रह सकते हैं। आप ये जानकर शायद हैरान हो जाएंगे कि वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश भी है। और जिस तरह मक्का शहर में गैर मुस्लिमों का जाना मना है, इसी तरह वेटिकन सिटी में मुसलमानों के जाने पर रोक लगा दी गई है। दुनिया की सबसे छोटे देश की टोटल आबादी सिर्फ 800 के करीब है। दुनिया के बिना मुस्लिम आबादी वाले देशों की लिस्ट में दूसरा नाम टोकेलाउ आता है। इस देश में भी एक मस्जिद और मदरसा मौजूद नहीं है और यहाँ पर भी मुसलमानों की आबादी 0 के करीब है। इस देश को दुनिया की सबसे छोटी इकोनॉमी वाला देश भी कहा जाता है। टोकेलाउ देश एक छोटे से टापू पर बसा हुआ है और यहाँ की टोटल आबादी 1500 के करीब है। और वेटिकन सिटी के जैसा ही इस देश में भी मुसलमानों के रहने और बसने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। टोकेलाउ एक ऐसा ईसाई देश है जहाँ पर इस्लाम को फैलाने पर आपको सजाए मौत दी जा सकती है। दुनिया के बिना मुस्लिम आबादी वाले देशों की लिस्ट पर तीसरा नाम नॉर्थ कोरिया का आता है। ये दुनिया के उन चुने हुए देशों में से है जहाँ पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तक के बनाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया में मुसलमानों की आबादी लगभग 3000 के करीब थी, जो अब घटते घटते 0 होने जा रही है। इस देश के मुसलमान या तो उत्तर कोरिया छोड़कर बाहर चले गए या फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया। उत्तर कोरिया में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। 2013 में ईरान एम्बेसी में एक मस्जिद बनाई गई, लेकिन इसमें नॉर्थ कोरिया के किसी भी इंसान के आने पर रोक लगा दी गई है। इस देश के सुप्रीम नेता किंग जोंग किसी धर्म को नहीं मानते। यही वजह है कि अगर आप इस्लाम को फैलाते हुए वहां पाए जाते हैं तो आपको सजाए मौत दी जा सकती है। दुनिया के बिना मुस्लिम आबादी वाले देश में चौथा नाम सोलोमन आइलैंड का आता है। इस देश में 900 से भी ज्यादा टापू मौजूद है। सोलोमन आइलैंड की आबादी लगभग 7 लाख है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की टोटल आबादी 70 से भी कम है। इतिहास लिखने वालों के हिसाब से 1995 में मुसलमानों की एक जमात ने इस्लाम कबूल करवाया था। आज इस देश में खुलेआम इस्लाम को फैलाए जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
सोलेमन आइलैंड में सिर्फ एक छोटी सी मस्जिद है जिसे गिराने के लिए मुहिम चलाई जाती है। खबरों के मुताबिक इस देश के ज्यादातर मुसलमान इस टापू को छोड़कर दूसरे देशों में बस चुके हैं। इन सब के अलावा इस्टोनिया, ग्रीनलैंड, मोनाको जैसे कई देशों में भी ऐसा ही है, जहां मुसलमानों की आबादी 0 के बराबर है। मुसलमान आज भी इन देशों में अपनी मजहबी पहचान के लिए जंग लड़ रहे हैं। गुजरे दिनों कतर, तुर्की और सऊदी अरब के दबाव में आकर इन देशों में भी मस्जिदों के बनाने पर बात की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इन देशों में भी अजान की सदाएं गूंजती नजर आएगी। क्या आप मानते हैं कि सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होकर इन देशों में इस्लाम को फैलाने का काम करना चाहिए? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दे। अगर आप मुसलमान की एकता तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा। एक ऐसा मुल्क जहाँ मुसलमान की तादाद इतनी ज़्यादा, मस्जिदें एक भी नहीं, और तमाम मुल्क ऐसे हैं जहाँ सब लिए मुसलमान अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, उनके बारे में हमने जाना ये। तो और सबसे अहम बात जो लास्ट में बताई गई, क्या जितने मुस्लिम कंट्री यानी गल्फ कंट्री, क्या सबको एकजुट हो जाना चाहिए? तो बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए, ताकि इसका बहुत असर पड़ता है और एक अच्छी बात होती है कि ताकि मतलब तब एक साथ हो गए तो कोई दूसरा आके उस पर उंगली नहीं उठा सकता, कोई लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि एकता में बड़ी ताकत होती है और कोई भिड़ नहीं सकता। ये समझ लीजिए जो आज का जो हालात है, आज का जो माहौल है कि गज़ा है, फ़िलिस्तीन है, इधर हिज़्बुल्लाह है, जो जंगें चालू हैं, अगर ये सारे मुस्लिम कंट्री एक होते तो ये सब बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि लोग तो दबदबा होता उसका। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।